हाँ भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काफी बातें हो गई, अब अपने आगे बात कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में दुर्गादास जी के बारे में पढ़ा था। तो दुर्गादास जी के बारे में सबसे पहले तो ये जानकारियां होनी चाहिए अपने को, उनके पिता का नाम क्या है? आस्करन। ये सबको पता होना चाहिए। एक ही व्यक्ति बोल रहा है, ये क्या बात है? दुर्गादास जी को ढंग से नहीं देखा था क्या? आपने पढ़ा नहीं था क्या? फिल्म देख के छुट्टी हो जाती है क्या आपकी? क्या हमको तो फिल्म दिखा दो और फिर उसके बाद ऐसे ध्यान रखा करो। ये फिल्म दिखाई इसलिए जाती है ताकि आपको नाम ध्यान रहे। पिता का नाम क्या है? माता का नाम? माता का नाम तो कोई बात नहीं, लेकिन पिता का नाम आपको याद रखना। आस्कर। नेमत देखा माता का नाम था, नेमत देख। पर कोई बात नहीं, आप पिता का नाम जरूर याद रखो, आस्करण। ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि दुर्गादास जो है वो किसके समय में जोधपुर के महाराजा के दरबार में आए थे? अजीत सिंह को तो गोद में खिलाया है, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की खोज थे वो। महाराजा जसवंत सिंह जी ने खोजा था किसको? दुर्गादास। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि दुर्गादास किस प्रकार से अजीत सिंह को बचाते हैं और 30 वर्षीय युद्ध लड़ते हैं। 30 वर्षीय युद्ध लड़ते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि भाई 1678 से लेके 1708 तक इस 30 साल के युद्ध में दुर्गादास ने जोधपुर के महाराज की, जोधपुर के साम्राज्य की मुगलों से रक्षा की थी। जगह जगह भटकते फिरे थे, यहाँ तक कि उनको अपने खुद के लिए भी समय नहीं मिला, लेकिन लगातार उन्होंने उनकी संघर्ष किया और उस राज्य की क्या की? रक्षा की। इसमें उनकी सहायता गौराधाय ने की थी, मुकुंददास खींची ने की थी, उदयपुर के महाराणा राय सिंह, और राय सिंह के बाद थोड़ी बहुत सहायता जय सिंह, और एक अकबर जो किसका बेटा था? औरंगजेब का, वो उनका मित्र बना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। कुछ लिख लो थोड़ा। देखिए लास्ट क्या लिखा था अपने। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो, महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह। और महाराजा अजीत सिंह में लिखो महाराजा अजीत सिंह। इसमें लिखना शुरू करो, मैं बताता हूं वैसे लिखना शुरू करो कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय, कौन से समय? महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। लिखा देगा? लिखो लिखो, अरे बातें मत करो, लिखो जल्दी। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, लिखा दिया है तो भी लिख लो। लिखो जल्दी लिखो। गर्भवती थी, जिनसे 2 रानियां गर्भवती थी, जिनसे बड़े पुत्र अजीत सिंह तथा छोटे पुत्र दलथम्मन का जन्म हुआ। लिख लो, लिख लो। हाँ लिख लो। केवल तुम थोड़ा, मैं ये कह रहा हूं तुम थोड़ा तेज लिखा करो। मैं धीरे बोला करूं, ये तो ठीक है। खुद की स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, ये और भी तो लिख रहे हैं। मैं डरावना हूं क्या रे? अच्छा किस किस, एक मिनट। अरे भाई ये बताओ किस किस को स्पीड से प्रॉब्लम है क्या? किसी को? कितने लोग हैं जिनको स्पीड से प्रॉब्लम है? 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा मैं ट्राई करता हूं धीरे बोलने की, थोड़ा तुम ट्राई करो जल्दी लिखने की। ठीक है? हाँ, ये पहले भी लिखा दिया है, मैं इसको सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए और आपको एक जुड़ाव हो जाए। जो घटनाक्रम आप पढ़ने वाले हैं आगे, उससे आप क्या हो जाओ? कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है?
तो बड़े पुत्र का नाम क्या था और छोटे पुत्र का नाम था दलथम्मन। बस इतना ही तो लिखना है, इसमें लिखना क्या है। कई बार क्या होता है, आप लोग सुनो मेरी बात, कई बार क्या होता है, स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, दो तरह की स्टडी होती है। एक स्टडी होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है मजदूरी। क्या होती है? अब आप देखो, इसको ऐसे समझ लो कि कभी आपने देखा है कि किसी को कि अपनी हेल्थ बनाने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए कोई मजदूरी करता हो? नहीं। बॉडी बनाने के लिए वो क्या करते हैं? जिम जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मजदूरी भी एक्सरसाइज होती है, पर मजदूरी से बॉडी नहीं बनती। ये क्या चक्कर है? क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता है, वो दिन भर मेहनत करता है, एक्सरसाइज में मेहनत चाहिए, लेकिन वो सही दिशा में मेहनत नहीं करता है। इसलिए बॉडी जिम जाते हैं, उनकी बॉडी 1 घंटे रोज एक्सरसाइज करने से बन जाती है, लेकिन जो मजदूरी करते हैं वो दिन में 6-6, 8-8 घंटे मजदूरी करके भी उनकी बॉडी नहीं बनती। तो सारा खेल किसका है? साइंस का है। आप कितना वैज्ञानिक तरीके से काम करते हो ना इस पे। आप कई बार मैं लिखाता हूं, मैं लिखा रहा हूं कि इनके पिता का नाम ये था, इनके ये था, ये था, ये था हटाओ ना सब। आप सीधे लिखो, अगर स्मार्टली जानते हो, पिता आस्करण, माता नेमत दे। अच्छा, अजीत सिंह जसवंत सिंह जी के संतानें लिखा रहा हूं मैं, 2 संतानें थी, रानी अगरबत्ती थी। अरे अगरबत्ती को गोली मारो, सीधे आओ कि भाई जसवंत सिंह जी, ये जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी। फिर लिखो, यहां लिख दो एरो में 2 पुत्र, ठीक है, और एक का नाम क्या है? अजीत सिंह, एक का नाम क्या है? दलथम्मन। स्मार्टली लिखो तो आपके बहुत सारे शब्द बच जाएंगे। मुझे तो बोलना है, मैं तो सारा बोलूंगा ताकि आपके समझ में आए। अब मैं ऐसे बोलूं जसवंत सिंह एरो लगाओ 2 पुत्र, तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। तो मुझे तो बोलना है, लेकिन आप लिखने का तरीका अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। मैंने ऐसे कई देखे हैं, मैं आपको यकीन मानो, मैं छोटी सी जिंदगी में कई मेरे मित्र ऐसे हैं जिनको 10 साल हो गई, 8-8 साल हो गई, दिल्ली रह के आ गए कोचिंग करके, दिल्ली में आईएएस की कोचिंग कर चुके। दिल्ली में आईएएस जानते हो, कलेक्टर बनते हैं। कलेक्टर की कोचिंग करने के बाद वो बाबू भी नहीं बने, और 10 साल तक मेहनत की है। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं की उन्होंने, पढ़ाई भी की है, पर वो क्लर्क भी नहीं बन पाए। क्यों? पढ़ाई करने का तरीका होता है। आप घर पे भी सब पढ़ सकते हो। आपके सामने ये राजस्थान का इतिहास है ना, इसकी इतनी मोटी बुक आती है पेनोरमा, जिसमें पेज है 647 तक तो मैंने पढ़े हैं। 647, 647, जो लास्ट में वो राजस्थान की राजनीति से संबंधित प्रमुख चरित्र आते हैं, इतिहास के प्रमुख चरित्र, जिनमें अपन वो पढ़ते हैं बहुत सारे, जैसे माणिकलाल वर्मा है, मोतीलाल तेजावत है, बहुत सारे, हरिबाबू उपाध्याय है। तो 647 पेज नंबर तक तो मैंने पढ़ा है। और जब 2020 में कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, आपको याद है? आप तो होंगे ना तब। तो उस टाइम पे मैं टीचर हुआ करता था। इसको हटवा देना है ना, हटवा देंगे बात, तुम सुन लो। मैं उस टाइम टीचर हुआ करता था, 2020 का कोरोना का लॉकडाउन हुआ था। हाँ, जसवंत सिंह, देखो, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा करने का प्रयत्न किया, खालसा करने का प्रयत्न किया, एवं खालसा करने का प्रयत्न किया, एवं
अजीत सिंह समेत अजीत सिंह को, केवल अजीत सिंह लिख लो तुमको, अजीत सिंह को रूप सिंह राठौड़ की हवेली रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। लिखो आगे। गौराधाय, गौराधाय मुकुंददास खींची, मुकुंददास खींची की सहायता से, गौराधाय और मुकुंददास खींची की सहायता से दुर्गादास राठौड़ ने अद्भुत, गौराधाय और मुकुंददास खींची की सहायता से दुर्गादास राठौड़ ने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए, अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए, अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए अजीत सिंह को जोधपुर पहुंचाया। हालांकि देखो बीच में कालिंदी गांव आता है, कालिंदी गांव में रखा था, तो एक लाइन और डाल लो, एक लाइन और डाल लो बीच में, जोधपुर पहुंचाया तो सही है। अगली लाइन में लिखो अजीत सिंह का संरक्षण कालिंदी गांव में, कालिंदी गांव में, सिरोही में है ये, कोष्टक में लिख लेना सिरोही, कालिंदी, सिरोही में है, कालिंदी गांव में सिरोही, हाँ कालिंदी गांव सिरोही में लालन पालन कर किया गया। लालन पालन किया गया। लालन पालन करने का कार्य, अब देखो इसमें नीचे लिख लो, ये मैं पूरी लाइन लिखा रहा हूं ना, एक शब्द डालो, लालन पालन करने वाला जयदेव पुरोहित। ये पूछा जाता है कई बार कि भाई कालिंदी गांव में अजीत सिंह का लालन पालन किसने किया था? तो जयदेव पुरोहित नाम के व्यक्ति ने किया था। क्या हुआ इनको? उनसे बात करनी है क्या? वहां नहीं है कि संदीप जी? यहां बैठ जाओ ऑफिस में। तो जयदेव पुरोहित ने क्या किया था अजीत सिंह का? लालन पालन। ठीक है, जयदेव पुरोहित, जयदेव लिखो क्या इसको? जयदेव पुरोहित जयदेव पुरोहित ने क्या किया? लालन। एक्चुअली क्या हुआ था, गौराधाय और ये जब उसको लेके निकले थे तो एक मैंने क्या कहा था कि बहुत सी जगहों पे रुक रुक के गए थे, तो अजीत सिंह को सीधे अगर मारवाड़ पहुंचा दें उसी टाइम पे, तो उस टाइम पे तो औरंगजेब उसको तुरंत वहां जाके सेना भेज के मरवा देगा। तो ये जब तक कि अजीत सिंह थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए तब तक के लिए अजीत सिंह को छुपा के रखा, और गुप्त रूप से इसका लालन पालन हुआ था कालिंदी गांव में जो सिरोही में पड़ता है, और लालन पालन करने वाला था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? जयदेव दुर्गादास राठौड़। हेडिंग डाल लो फटाफट, दुर्गादास राठौड़। डाल दी हेडिंग। लिखो पिता का नाम आस्करण, पिता का नाम आस्करण, पिता आस्करण,
तथा माता का नाम नेमत दे था। नेमत दे। पिता का नाम क्या था? माता का नाम नेमत दे। ठीक है, देखो जागीर का नाम था लूणवा, इसको लुणेवा भी कहते हैं। जागीर का नाम था लुणेवा। ठीक है, माता का नाम था नेमत दे। ठीक है, लिखो दुर्गादास को कर्नल टॉड ने राठौड़ों का यूलिसस कहा। दुर्गादास को कर्नल टॉड ने राठौड़ों का क्या कहा है? यूलिसस। क्या कहा है? तथा इन्हें राजपूताने का गैरीबाल्डी, और राजपूताने की जगह कहीं कहीं मिलता है मारवाड़ का। कहा जाता है। 3 उपाधियां हैं दुर्गादास राठौड़ की। पहली क्या है? राठौड़ों का यूलिसस। पहले लिखो फिर बताऊंगा मैं सब। अभी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। राजपूताने का गैरीबाल्डी, और कहते हैं मारवाड़ का अन विंधिया। अणविंधिया क्या? मोती। लिख डालो, मारवाड़ का अणविंधिया मोती। लिख दिया है। देखो भाई, अब लिखने का तरीका मैंने खुद ने बताया आपको। मैंने पूरी लाइन लिखाई कि राठौड़ों का यूलिसस किसने कहा है? टॉड ने। ये ऐसे भी लिख सकते हो, राठौड़ का यूलिसस कौन कह रहा है? ठीक है, फिर दूसरा है राजपूताने का गैरीबाल्डी। अच्छा देखो, यूलिसस तो एक महान यूनान का सेनापति योद्धा था, और मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ उसने बहुत संघर्ष करके अपने राजा की रक्षा की थी, इसलिए कहते हैं। गैरीबाल्डी जो है वो इटली का था, और इटली जानते हो ना, यूरोप का एक देश है इटली। किसी टाइम पे इटली के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे। इटली के 8-7 टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े थे। उनको बहुत सारे जो कैंटन, कैंटन मतलब छोटे छोटे राज्य थे इटली के। तो वहां पे इमैनुअल विक्टर नाम का एक राजा था। उसने यार, अब चूंकि इटली है, आप सोचो अपना भारत है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा पड़ा होता, तो अपन क्या चाहते हैं कि यार सब मिलके क्या हो जाए? एक हो जाए। यही चाहते ना। इटली के लोग भी चाहते थे कि सारा इटली क्या बन जाए? एक हो जाए, एकीकरण हो जाए, और एकीकरण होके क्या बन जाए? एक अच्छा समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। यही चाहते हैं ना। हमारे राजस्थान का भी एकीकरण हुआ था कि नहीं? मैं अपने जयपुर थे, मत्स्य थे, इधर पड़े, कोटा इधर पड़ा है, बूंदी, तो इन सबको मिला के अपन ने एक बना दिया, और वो कर दिया क्या? राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, जानते हैं। तो इसी तरह से इटली वाले चाहते थे कि एकीकरण हो जाए सारा। अब एकीकरण के लिए काम जो कर रहा था ना, वो एक व्यक्ति था गैरीबाल्डी, और एक व्यक्ति था विक्टर, इमैनुअल विक्टर। इमैनुअल विक्टर जो था वो राजा था वहां, और वो राजा था तो वो हर जगह जा जाके अब एक एक युद्ध को लड़ रहा था, जीत रहा था, और उसने लगभग आधे इटली को क्या कर लिया था? सही कर लिया था। मान लेते हैं ये इटली है, और इसमें ये छोटे 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 टुकड़े हैं, ठीक। तो इमैनुअल ने क्या कर लिया था? इतना इटली लगभग क्या कर लिया था? एक कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया, और ये इटली पूरा उसने अपने एक कर लिया। बाकी
इस वाले इटली पे इसका बस नहीं चल रहा था। ऐसी स्थिति में गैरिबाल्डी नाम का एक महान सेनापति, महान राजनीतिज्ञ वो सामने आता है। बहुत महान सेनापति था और बहुत अच्छा व्यक्ति था और बहुत ही महान राजनीतिज्ञ था। राजनीतिज्ञ बोले तो राजनीति में जानने वाला, राजनीति का विशेषज्ञ। उसने क्या किया कि ये आधा इटली जो है, उसने इसको धीरे धीरे समझा बुझाकर और सारे इस आधे इटली को उसने क्या कर लिया, अपने उसमें ले लिया। ये किसने ले लिया? गैरिबाल्डी ने। अब ये जो इमैनुअल वेक्टर है ना, ये समझ गया कि भाई आधा राज्य अपने पास आ गया इटली और आधा किसके पास रहेगा? गैरिबाल्डी, क्योंकि उसने किया, उसी ने जीता है, उसी का है। लेकिन एक दिन 2 दिन बाद जब ये सारे काम करें, कुछ दिनों बाद गैरिबाल्डी एक थैला लेके आता है, उसके हाथ में थैला होता है और विक्टर के सामने आता है और विक्टर से आके कहता है भाई महाराज। विक्टर उसको देख के बड़ा चकित होता है कि भाई ये क्यों आया है, क्या काम है? तो पूछता है कि भाई गैरिबाल्डी आप यहाँ क्यों आए हो? आप तो आधा इटली आपका उधर है, आधा इटली ये हमने एक कर लिया, ये हमारा है। गैरिबाल्डी ने अपना थैला दिखाया। उस थैले में बीज थे, बीज, सीड्स। अरे बीज जानते हो ना? उसने गैरिबाल्डी ने कहा कि ना तो ये वाला इटली मेरा है और ना वो वाला इटली मेरा है। मुझे राज्य नहीं करना है, ना मुझे कोई इटली का कुछ बनना है, ना राजा बनना है, ना मुझे कहीं अधिकार रखना है। ये सब मैंने आपके लिए किया है। मेरा जो है वो तो ये बीज है, इनको खेत में जाके बोऊंगा और फिर फसल उगाऊंगा और उससे अपना गुजारा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? वो गैरिबाल्डी था जिसके सब कुछ, आधा इटली जिसके अधिकार में था, जिसके कब्जे में था, लेकिन उस आधे इटली को वो किसको समर्पित करता है? अपने राजा को। और खुद के लिए क्या लेता है? मात्र कुछ बीज। इसी तरह आपने देखा कि दुर्गादास जी, सारा मारवाड़, आप दुर्गादास जी उसके राजा हो सकते थे, हो सकते थे ना? सारे मारवाड़ पर अधिकार किसका था? सारे काम कौन कर रहा था? दुर्गादास जी। अजीत सिंह तो बहुत छोटा बच्चा था और यहां तक कि बड़ा होने के बाद, राजा बनने के कुछ सालों बाद, अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को बाहर भी निकाल दिया। इसके बावजूद दुर्गादास ने अपना धर्म निभाया, काले कपड़े पहने, काले घोड़े पे बैठे और चुपचाप चले, कुछ भी लेकर नहीं गए। इसलिए राजपूताने का गैरिबाल्डी किसे कहते हैं? दुर्गादास। ठीक है। अच्छा, ये मतलब मारवाड़ के जितने भी राजा है ना, जितने भी राजा, उन राजाओं में भी इतनी महानता, इतना बड़प्पन, इतने बड़े विशाल व्यक्तित्व किसी भी राजा का नहीं है जितना दुर्गादास जी। इसलिए मारवाड़ में कहावत है, आज भी कहते हैं कि मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। भाई हमको कैसा पुत्र चाहिए? दुर्गादास। इस तरह के उनके बारे में कहावत। तो लिखो, ये लिख ले तीनों चीजें, आगे लिखो। दुर्गादास ने आजीवन मारवाड़ राज्य की सेवा की, आजीवन मारवाड़ राज्य की सेवा की एवं अंत में अजीत सिंह ने उन्हें मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया? निष्कासित। ये कलर दिख नहीं रहा होगा, है ना? निष्कासित कर दिया। जिनकी उनका निधन शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में हुआ। शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में हुआ और वहीं पर क्या है? छतरी भी वहीं पर है। इनका निधन शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन कहाँ हुआ? उज्जैन। सही लिखा है क्या?
सही है, उज्जैन में हुआ और वहीं पर उनकी क्या है, छतरी है। एक दो बातें और लिखो। दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र अकबर, दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से, जल्दी लिखो जितनी जल्दी हो सके, अकबर से अपनी मित्रता का धर्म निभाते हुए, औरंगजेब के पुत्र अकबर से अपनी मित्रता का धर्म निभाते हुए, उसके पुत्र एवं पुत्री, पुत्र का नाम है, क्या नाम है, बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर लिख दोगे ना, बुलंद अख्तर, बुलंद दरवाजे में से तो बुलंद ले लो, और शोएब अख्तर का अख्तर, बुलंद अख्तर। पुत्री का नाम लिखो सफी सैफियतुन्निसा। अरे तुमसे बड़ा आलसी हूं मैं। देखो, सफियतुन्निसा, सही है क्या, लिख लो। और पुत्र का नाम क्या है, बुलंद अख्तर। का क्या लिखा है, लिखा गया, बुला दीजिए, क्या लाइन क्या है, पुत्री का समुचित लालन पालन किया। समुचित, समुचित, समुचित मतलब पता है ना भाई, उसके धर्मानुसार, है ना, समुचित लिख लो, चाहो तो चाहो लिख लो धर्मानुसार, जल्दी लिखो भाई, ठीक है, लालन पालन किया, हो गया, लिखो, लिखते जाओ। आज उस दिन कहानी सुनी थी तुमने, आज लिखते जाओ। और वैसे भी देखा था मैंने उस दिन कि पढ़ाते रहते, जब एक दो तो झपकी मार लेते हैं, तो ठीक है भाई, हाँ तू बोलता जा, अपन सो लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आज मैं चैन से नहीं रहने दूंगा, आज लिखाऊंगा, लिखते जाओ, ठीक है। तो ये अपन ने दुर्गादास के बारे में लिख लिया है, ठीक है। अब लिखो 1707 में, 1708 में, सॉरी 1708 में लिखो, 1708 में देवारी समझौते के पश्चात, 1708 में देवारी समझौते, देखो 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के अगले ही वर्ष क्या हो गया था, देवारी समझौता। और देवारी समझौते से आपको पता ही क्या हुआ था, अजीत सिंह को क्या मिल गया था, मारवाड़, ठीक है। सवाई जय सिंह को क्या मिल गया था, आमेर, ठीक है ना। तो इस तरह लिखो, 1708 में देवारी समझौते के पश्चात अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना। देखो एक नोट डाल लेना, वैसे तो आपके प्रश्न आता नहीं है, लेकिन ये जो अपन ने ये लाइन लिखी है ना, इसके ऊपर कहीं जगह हो तो एक नोट डाल लेना, नोट, छोटा सा नोट डालो, कोई 10-20 रुपए का। और नोट ये है कि मारवाड़ का जो राष्ट्रगान है ना, मारवाड़ का, उसको कहते हैं धूसो, है ना। क्या कहते हैं, घूसो नहीं, घूसा नहीं है ना, धूसा, धूसो। और धूसो जो राष्ट्रगान है, जैसे अपने राष्ट्रगान क्या है, उस टाइम पे मारवाड़ एक देश था, और यहाँ पर ये सब देश हुआ करते थे उस टाइम पे। मेवाड़ एक देश है, मारवाड़ एक देश है, जयपुर एक अलग देश है, ये देश थे सब, कोटा बूंदी अलग देश है। इनमें हर जगह क्यों देश क्यों थे, क्या होते हैं देश, क्योंकि इनके सबके कानून अलग अलग थे। कोई चीज यहाँ पे अगर सही है तो हो सकता है कोटा में सही नहीं हो, कोटा में अफीम खाना ठीक है, और यहाँ आओ तो अफीम खा लिया तो जेल हो जाएगी, ऐसे ऐसे कानून थे। तो इसलिए ना कई बार क्या होता था, अलग अलग कानून थे, टैक्स लगते थे। यहाँ अगर यहाँ जयपुर का माल है और अगर आपको मेवाड़ में ले जाना है
तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आज आप यहाँ से कितना ही ट्रक भर के ले जाओ, टैक्स देना पड़ता है क्या? तो वो अलग अलग देश थे उस टाइम। एकीकरण का मतलब यही होता है। अब पूरा राजस्थान क्या है? एक है। यहाँ तक कि पूरा भारत भी क्या है? एक है। अब कोई आप अपना ट्रक भर के माल लेके जाओगे और आप यहाँ से जयपुर ले जाओ, अजमेर ले जाओ, उदयपुर ले जाओ, कोटा ले जाओ, कहीं ले जाओ, आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा? अरे वो तो रोड वाला टैक्स है, माल का टैक्स थोड़ी है भाई। टोल टैक्स जो देते हो ना, हाँ, टोल टैक्स ये है कि आप जो एक तो सड़क मिले आपको कि ढूंढनी पड़े गड्ढों के बीच में कि कहाँ है सड़क, और एक सड़क मिले बिल्कुल चमचमाती हुई। तो वो जो चमचमाती हुई सड़क मिलती है ना, वो इसलिए मिलती है कि आप टोल टैक्स देते हो। और टोल टैक्स भी आपको पता है कि ना तो किसी बाइक वाले से लिया जाता है, बाइक वाले से तो लिया ही नहीं जाता है। सरकार, मैं बता दूं, मुझे थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है भाई। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है आपकी सुरक्षा करना, आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आपके जीवन की क्वालिटी को ऊंचा उठाना, आपकी, मान लो किसी गरीब है, कोई उसके पास संसाधन नहीं है, तो उसको संसाधन उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये काम होते हैं। अब एक सोचो आप, ये सड़कें जो हैं, ये सड़कों का अपन महत्व नहीं समझते, अपने को नहीं पता सड़कें कितनी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर सड़क खराब हो ना, तो आप मान लो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। अगर यहां से जयपुर की आप मान लो ये सड़क है ना, इसको गायब कर दो कि है ही नहीं, अब आप सोचो जिंदगी कि आप यहाँ पे जो इतनी ये सारी चीजें हैं ना, पलक झपकते ही आप यहाँ से कुछ भी ले आते हो मार्केट से जाके, ये सब गायब हो जाएंगी। जो दूध की थैली ले आते हो ना आप दौड़ के, दूध की थैली, वो कहाँ से आती है? यहाँ तो है नहीं डेयरी, वहीं से आती है। ये जो कपड़े हैं, फल वगैरह हैं, आटा, यहाँ तक कि आपको नमक तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। थाली में नमक होता है क्या? तो आप समझ जाओ कितना बड़ा रोल है सड़कों का। ये सड़कें हैं जो आपको विकास के राह पर आगे बढ़ाती हैं। और सड़कें अगर सही रहती हैं, सड़कें किसी भी राष्ट्र की, देश की विकास की धुरी होती है। इसको कहते हैं अवसंरचना। आगे आप पढ़ोगे, अभी थोड़े और बच्चे हो, अभी थोड़ा बड़े होंगे आप, अर्थशास्त्र में पढ़ोगे। अर्थशास्त्र में आपको पता चलेगा कि अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल कितना बड़ा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, इसमें आती है बिजली, सड़कें, पानी, ठीक है, टेलीफोन, डाक तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सारी चीजें आती है अवसंरचना में। और अवसंरचना अगर कमजोर रह गई तो उसमें विकास कभी नहीं हो सकता। तो अपने से विकास क्या होता है? विकास, विकास का मतलब है कि आपको जब जो वस्तु चाहिए वो उपलब्ध हो जाए, आपकी जीवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाए। एक तो आप सोचो, आप किसी व्यक्ति को मान लो बीमार हो गया, तो उसको जयपुर ले जाना हो और सड़क नहीं है तो कैसे ले जाए? उड़ा के ले जाए उसको, तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में सड़कें एकदम बिल्कुल सही रहें, वेल मेंटेन रहें, तो उनका मेंटेनेंस यानी रख रखाव, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता। सरकार कहाँ से ले इतना पैसा कि वो आपको सड़कें भी बना दे, आपको ये रेलवे भी बना दे, सब चीजें बना दे। और फिर आपसे, तो इसलिए क्या होता है, टोल टैक्स लगाया जाता है। लेकिन सरकार बड़ी समझदार है, टोल टैक्स उनसे लेती है जिनके पास महंगी महंगी क्या है, गाड़ियां। तो गाड़ियां हैं, मेरे पास तो है, तो मैं भी देता ही हूँ, मैं महंगी महंगी तो नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो, अरे मेरी गाड़ी से क्या काम है, छोड़ो उसको। हाँ, तो टोल टैक्स देना पड़ता है। मैं ये तो कह रहा हूँ, तो किसी की भी वो व्यक्तिगत क्यों लेते हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार बाइक वाले से तो नहीं लेती टोल टैक्स। वो जानती है कि यार ये बाइक चला रहा है गरीब आदमी, उसको नहीं पता है कि आज ही बाइक चला रहा है, कल कार, जब कार लेके आएगा कार वाले वो टैक्स ले लेंगे। तो ये टैक्स जो होता है ना, इससे रोड जो है लगातार सही होती रहती है। अभी आप देखते हो जहां जहां टोल प्लाजा होते हैं ना, उन रोडों पे लगातार मेंटेनेंस काम चलता रहता है, वो रोडें अच्छी रहती हैं। और जहां टोल प्लाजा नहीं होते हैं ना, उन रोडों की हालत कहती है खराब रहती है। समझ गए क्या? आगे बढ़ती है। तो आगे बात यह है कि मारवाड़ का एक लोक जनगणमन जैसे राजस्थान अपने भारत का है, ऐसे मारवाड़ का जो राष्ट्रगान था उसका नाम क्या था? धूसो। और धूसो में गौराधाय का उल्लेख है। लिखो, मारवाड़ का राष्ट्रगान क्या है? धूसो। जल्दी लिखो रे यार, आज मारवाड़ पूरा करेंगे अपन। मारवाड़ का राष्ट्रगान क्या है? धूसो। और धूसो में किसका उल्लेख है? गौराधाय।
गौराधाय का उल्लेख है दूसरों। लिख लो, मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में गौराधाय का उल्लेख है। जैसे अपने आता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ऐसे उसमें आता है गौराधाय। मुझे नहीं पता कैसे क्या है, पर आता है। तो इतना अभी मैंने लिखा है इसलिए राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा है पिछली बार कि भाई मारवाड़ के राष्ट्रगान का नाम बताओ, तो क्या नाम है? धूस। और मारवाड़ के राष्ट्रगान में किसका नाम है? गौराधाय का। ठीक है ना, ये बात। अब लिखो अजीत सिंह। अजीत सिंह अपन ने लिख ही रखा है ना, अजीत सिंह के आगे लिखो। अजीत सिंह की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था इंद्र कुंवरी, और एक पुत्री और पढ़ी थी आपने, क्या नाम था? चंद्र नहीं, सूरज। सूरज कुंवरी थी ना। एक पुत्री का नाम था सूरज कुंवर, एक पुत्री का नाम था इंद्र कुंवर। सूरज कुंवर की शादी अजीत सिंह ने किससे कर दी थी? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह का साडू बनाया इसने मुगल बादशाह को। तो लिखो, इंद्र कुंवरी की शादी मुगल बादशाह फर्रुख हसीयत। देखो अब ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1760 में, उसके बाद बहादुर शाह बनता है जो मुअज्जम, उसके बाद मुगल बादशाह ऐसे ही बदलते जाते हैं, अपने को नहीं ज्यादा देखना है, अपने को केवल क्या याद रखना है? इंद्र कुंवरी की शादी किससे हुई थी? फर्रुख हसीयत से। इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख हसीयत। लिख रहा हूं, मुझ पे भी नहीं आता लिखना, देखो मैं लिख रहा हूं। ये हो गया फर्रू, और ये हो गया खे, और ये शी यर। ये लो, ऐसे अंदाजे लगा लगा के लिख देता हूं मैं, फर्रू खशियर। ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखवाया? विवाह तो बहुत सारे हुए, इसलिए लिखवाया है कि अंतिम मुगल राजपूत संबंध है। इसके आगे इसमें डैश करके लिख लो यूं, अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध। समझ गए क्या? अच्छा, ये हुआ था कि पहले तो ये फर्रुख हशीर जो है बादशाह बना। देखो मेरी बात सुनो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो रे यार। अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध लिख दिया। अब सुनो, तो हुआ ये था कि फर्रुख हशीर जो है वो बादशाह बन जाता है। तो अजीत सिंह को लगता है यार अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, बादशाह बन गया, दामाद बढ़िया बादशाह बना, अपने भी ताकतवर रहेंगे अपने भी इससे। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अजीत सिंह जो है वो फर्रुख हशीर से नाराज हो जाता है, और अजीत सिंह फर्रुख हशीर की हत्या करवाने में भी शामिल होता है। फर्रुख हशीर जो है उसकी हत्या हो जाती है, उसको मार देते हैं। मुगल दरबार में औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थायित्व रहा ही नहीं। कुछ सालों कोई बादशाह बनाया, फिर उसको मार दिया, फिर दूसरा बन गया, फिर उसको मार दिया, फिर कोई बन गया, फिर मार दिया, ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही करके फिर क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन। तो अपने को तो केवल ये याद रखना है कि फर्रुख हशीर जब बादशाह बना तो इंद्र कुंवरी का विवाह कर दिया, और ये अंतिम विवाह था मुगल और राजपूतों के आपस में। ठीक। इसके बाद में ये कि जब फर्रुख हशीर से वो नाराज हुआ अजीत सिंह, तो फर्रुख हशीर की हत्या भी करवा दी उसने, अजीत सिंह ने, और अपनी बेटी को मुगल दरबार से वापस ले आया, और वापस लेके उसको बढ़िया नहलाया धुलाया, गंगा जी का स्नान कराया, उसकी शुद्धि की, और शुद्धि करके उसका दोबारा विवाह कर दिया। ठीक है। शुद्धि मतलब उसको गंगा स्नान करा के भाई वहां पे गलती हो गई मुझसे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अपने तो इसका दूसरा विवाह करेंगे। तो ये राजनीति में आपको पहले ही बता चुका हूं, राजनीति में धर्म हमेशा क्या होता है? साधन। धर्म क्या होता है? केवल। हर राजा वो धर्म को इस्तेमाल करता है, धर्म का यूज होता है राजनीति। ये आज भी हो रहा है, ये अशोक के टाइम पे से ही हो रहा है, सम्राट अशोक के टाइम से ही क्या हो रहा है? धर्म का इस्तेमाल। ठीक। अकबर है, अकबर राजपूतों से अच्छे संबंध रखता है, क्यों रखता है? केवल इसलिए ताकि वो अपने राज्य को क्या कर सके? शक्तिशाली बना। ठीक। शिवाजी जो है, शिवाजी की सेना में हजारों मुस्लिम थे, बहुत सारे मुसलमान थे, लेकिन शिवाजी हिंदू 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 करते रहते थे। क्यों? ताकि दक्षिण में जो मराठे हैं, हिंदू हैं, उनका सबका समर्थन किसको मिले। तो ये धर्म जो है हमेशा उपकरण है। धर्म क्या है? एक क्या है? ये उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, साधन।
अरे जिससे कोई काम होता है उसको क्या कहते हैं? साधु। तो धर्म हमेशा क्या रहा है राजनीति में? साधु। तो यही कारण है कि औरंगजेब कट्टर बना, जबकि औरंगजेब एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो क्या बना? कट्टर बना। इसलिए आगे लिखो, कहां तक लिख लिया? अंतिम मुगल वैवाहिक संबंध हो गया, ठीक है। फिर लिखो अजीत सिंह की 3 पुस्तकें। अजीत सिंह ने क्या किया? 3 रचनाएं लिखी थी, लिखो। हाँ, अजीत सिंह नहीं, अजीत सिंह नहीं। अंतिम वैवाहिक संबंध लिख लिया क्या? बस वो लाइन छोड़ दो, फिर अगली लाइन में लिखो अजीत सिंह की पुस्तकें। क्या लिखोगे? अजीत सिंह की पुस्तकें। पहले लिखो दुर्गा पाठ भाषा। दुर्गा पाठ भाषा लिख दी क्या? दुर्गा पाठ भाषा जानते हो ना? अगली लिखो गुण सागर। गुण, गुण ठीक है ना? मेरिट, क्वालिटी, कहीं गुण मत लिख देना वो शक्कर वाला। गुण सागर, ठीक है? गुण सागर दुर्गा पाठ भाषा, 2 हो गई। एक लिखो निर्वाण रा दूहा, लिख देता हूं। निर्वाण रा दूहा, दुर्गा पाठ भाषा और गुण सागर। अच्छा, जसवंत सिंह की पुस्तकें याद है क्या? अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय और भाषा, याद है क्या? ठीक है, तो वहां से यहां में कंफ्यूज मत होना। वहां भाषा भूषण है और यहाँ क्या है? दुर्गा पाठ भाषा। जसवंत सिंह जी भाषा बता के गए थे, अजीत सिंह को सिखाई थी भाषा, है ना? और अजीत सिंह ने क्या कर दी उसको? दुर्गा पाठ भाषा। तो दुर्गा का पाठ कौन कर रहा है? अजीत सिंह, याद रहेगा। गुणों का सागर कौन है? अजीत सिंह। तो गुण सागर किसने लिखी है? अजीत सागर। अजीत सिंह क्या है? गुणों का सागर। ऐसे याद करने के तरीके हैं, ठीक है। फिर क्या है? निर्वाण रा दुआ। तो निर्वाण किसको प्राप्त हुआ? हाँ, तो निर्वाण के दोहे कौन लिख रहा है? निर्वाण क्या होता है जानते हो? निर्वाण मोक्ष। और कैवल्य, कैवल्य जानते हो क्या? कैवल्य परम ज्ञान, है ना? परम ज्ञान को कहते हैं क्या? हिस्ट्री वाले तो जानते हो, कैवल्य यानी परम ज्ञान, कैवल्य। तो मुझे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी 2019 में। लिखो आगे, अजीत सिंह के एक दरबारी, हाँ, अजीत सिंह के दरबारी जगजीवन भट्ट, क्या नाम है? जगजीवन भट्ट। अच्छा, मैंने मारवाड़ का अणविद्या मोती वाली बात नहीं बताई थी ना, बता दूंगा अभी। लिखो जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट था, अजीत सिंह का दरबारी था। इसने एक ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है अजीतोदय। अजीतोदय, अजीत और उदय को मिला दो, क्या बनेगा? अजीतोदय, यानी अजीत का क्या हो गया? उदय हो गया, अजीतोदय। फटाफट लिखो, अजीतोदय लिख दिया। अगला अजीतोदय, ठीक है। जगजीवन भट्ट लिख दिया है ना, फिर ठीक है। फिर लिखो अगला राजा अभय सिंह। अभय सिंह, अभय सिंह। देखो अजीत सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम था, अच्छा सुनो, 2-3 बातें सुनो। अजीत सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अभय सिंह और एक का नाम था बख्त सिंह। अभय सिंह और बख्त सिंह। अरे क्या हुआ भाई, क्या हो गया? हराबल दस्ते में बैठे हो तुम, यहां बातें मत करो, बातें नहीं सुनो भाई। तो अजीत सिंह के 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम है अभय सिंह बड़े का, और छोटे का नाम है बख्त सिंह। एक बार की बात है, अब ये अजीत सिंह भी क्या है कि बचपन में राजा बन गया था, फिर इसी मुगलों से संधि थी, दोनों टाइम सुबह शाम जिम जाता था, मरने का नाम नहीं ले रहा था, बढ़िया हेल्थ बना रखी थी अच्छी खासी, बीमार होता नहीं था।
दोनों बेटे परेशान थे, खास तौर पे छोटा बेटा था भक्त सिंह, वो कहता था यार ये डैडी कब तो मरेंगे, कब अपने राजा। बड़ा जो अभय सिंह उसने कहा भाई तू ठीक है ये तो कि मरेंगे, पर तू किस बात के लिए खुश हो रहा है, बड़ा तो मैं हूँ, राजा तो मैं बनूंगा, तुझे क्या मतलब है। तो भक्त सिंह ने कहा कि देखो आप ही बन जाना राजा तो, लेकिन राजा तो तब बनोगे ना जब डैडी मरेंगे, डैडी का कोई ठिकाना नहीं है। इन्हें बढ़िया भिगोए तो बादाम खा रहा है रोज, और बढ़िया हेल्थ बना रखी है, तो इसके ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, भक्त सिंह उकसाता है किसको, अभय सिंह, और दोनों भाई क्या करते हैं, अपने बाप को मार देते हैं, और मारकर राज्य जो नागौर है वो तो ले लेता है भक्त सिंह, और बाकी का मारवाड़ जो है वो ले लेता है कौन, अभय सिंह। फिर अभय सिंह के टाइम पे एक घटना आती है छोटी सी, एक तो खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी वाला, और एक हुड़ला सम्मेलन। मैंने आपको बताया था कि हुड़ला सम्मेलन 17 जुलाई 1734, तो उसमें नागौर की तरफ से अगर कोई आया था वो कौन था, भक्त सिंह, और मारवाड़ की तरफ से कोई आया वो कौन था, अभय सिंह। ठीक है ना, लिखो लिखो लिखो। तुम्हारी लिखाने के चक्कर में मारवाड़ इतना लंबा खींचे, अब तक खत्म हो जाता मारवाड़, अब तक तो जयपुर में पहुंच जाते अपन। अब कल जयपुर चलेंगे अपन कछुआओं के, पहले आमेर चलेंगे, फिर आमेर से कल के कल ही निकलेंगे और कल जयपुर पहुंचेंगे। लिखो, अभय सिंह अपने पिता अजीत सिंह को, अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करके, ऐसे लिखो, अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करके, अजीत सिंह की हत्या करके अभय सिंह मारवाड़ का राजा बना, एवं उसने नागौर का परगना, नागौर, अभय सिंह मारवाड़ का शासक बना और नागौर का शासक उसने किससे बना दिया, अपने भाई भक्त सिंह। ये भक्त सिंह को बनाया। उसके बाद में लिखो, ये तो हो गया, इसके बाद में 2-3 घटनाएं वो लिख लो। पहली घटना लिखो, अहमदाबाद का युद्ध, अहमदाबाद का युद्ध। अभय सिंह ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है अहमदाबाद का युद्ध, और ये युद्ध लड़ा था सरबुलंद खां से। सरबुलंद खां था अहमदाबाद का, उसको हराया किसने, अभय सिंह ने। दूसरा लिखो, खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन 1730, कब का है, 1730। आप जानते हो इसके बारे में, अमृता देवी, ठीक है, 363 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो, 400-400 500-500 पन्ने की किताबें हैं ना, उनके मैंने 10-10 पन्ने में नोट्स बनाए, 10-10 पन्ने में, केवल 10 या 15 पन्ने में पूरे 400-500 पन्ने समेटे हैं। तो आप भी ऐसे क्या करो, लिख लो, फटाफट लिख लो। 1730 खेजड़ली आंदोलन कब हुआ है, 1730, किसने किया है, अमृता देवी। 363 लोग किस क्या हो गए थे, इसमें मारे गए थे, किसके लिए था, पर्यावरण के लिए, है ना। और आप जानते हो पर्यावरण के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है ना। हो गया, ठीक, गुड। आगे लिखो, 1734 में हुड़ला सम्मेलन, हुड़ला, और हुड़ला कब हुआ है, 17 जुलाई 1734। इसके टाइम पे भी कौन था, अभय सिंह। ये सब लिख चुके हैं अपन, पहले भी लिख चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि महाराजा अभय सिंह के
दरबार में दो लोग थे, एक का नाम था उदयभान और एक का नाम था करणीदान। ठीक है, दो कवि थे, उदयभान और करणीदान। तो आपको पता है अजीत सिंह ने क्या क्या लिखा था? दुर्गा पाठ भाषा, बोलो सभी बोलो, दुर्गा पाठ भाषा, गुण सागर, गुण सागर और निर्वाण राम दूह। दुर्गा पाठ भाषा, गुण सागर और निर्वाण राम दूह। और जसवंत सिंह की रचनाएं प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय और भाषा भूषण और बोलो अपरोक्ष सिद्धांत। अरे नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, बोलो, जितनी बार बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा याद होगा। जसवंत सिंह की 3 पुस्तकें बताई थी, पूछी जाती, बार बार प्रश्न आता है, बताओ जसवंत सिंह। ये एग्जाम वाले इतनी बार पूछ चुके हैं कि अब तो जो पेपर छापता है उसको तक याद हो गई होगी। तो जसवंत सिंह की 3 हो गई, कौन कौन सी? भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, अब ये अजीत सिंह की 3 बताओ। दुर्गा पाठ भाषा है, निर्वाण राम दूहा और गुण सागर। तो अजीत सिंह गुणों का सागर है, अजीत सिंह को निर्वाण प्राप्त हो गया था, है ना। और अजीत सिंह तीसरा क्या है? दुर्गा पाठ करता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा दिमाग में घुमाया करो, चीजों को ट्रिक बनाया करो, दिमाग में से उनको लपेटा करो, थोड़ा ट्रिक बनाया करो। हमने ऐसी ऐसी ट्रिक बना रखी है याद करने के लिए कि अगर मैं 2-4 ट्रिक सुनाऊंगा तो आप हंस हंस के पागल हो जाओ। नहीं, क्वालिटी में बना रखी है, इसमें बना रखी है, हिस्ट्री में भी। जैसे कि देखो, एक ट्रिक बना रखी है, हैदर मस्त है ना। अब ये वो ट्रिक है जिससे लॉर्ड वेलेजली ने कौन कौन से जो है मिलाए थे ना अपने। लॉर्ड वेलेजली की जो नीति थी, संधि थी, सहायक संधि, उसके तहत जो कौन कौन संधि की थी, तो पहले हैदराबाद से की थी, फिर मैसूर, इस तरह से। तो हर चीज का आप देखिए, एक एक ट्रिक है असीम मेघा का मित्र है। एक ट्रिक का क्या नाम है? असीम मेघा का मित्र है। असीम मतलब असम है, मेघा मतलब मेघालय है, मित्र, मित्र में से मी का मतलब मिजोरम और त्रय का मतलब त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य वो हैं जो कि 5वीं अनुसूची में आते हैं, 6ठी अनुसूची में, सॉरी। तो इस तरह से ट्रिक बना रखी है, तो आप भी ऐसे ट्रिक बनाया करो, चीजों को ऐसे नहीं स्मार्टली पढ़ो, याद करने के लिए थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ किया करो। हमने और भी बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी है भाई, एकदम से थोड़ी याद आती है। और बहुत सारी ट्रिक्स ऐसे एक बना रखी है भाई, एक असली नाग था, उसको मणि मिली, मणि मिलते लोग अंधे हो गए, ऐसे बना रखी। तो अंधे से आंध्र प्रदेश है, मणि से मणिपुर है, नाग से नागालैंड है, असली से असम है, ऐसे बना रखे। ठीक है, पढ़ने के तरीके होते हैं सबके। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, सोने के मूड में हो गया, लिखो फटाफट। अजीत सिंह पूरा हो गया, अभय सिंह पूरा हो गया। ठीक है, अभय सिंह के 2 दरबारी लिखो, करणीदान और उदयभान। उदयभान नहीं, वीरभान, करणीदान और वीरभान। देखो भाई, 2 दरबारी विद्वान है, करणीदान के आगे डैश लगा के लिख लो सूरज प्रकाश। देखो लिखने का तरीका ये है करणीदान, नाम क्या है? करणीदान, और इसके आगे डैश लगाओ और लिखो सूरज प्रकाश। अब कैसे पता चलेगा कि आदमी कौन सा है और पुस्तक कौन सी है? तो ध्यान रखना, पुस्तक के आगे हमेशा ऐसे लगा देते हैं। अब ये इसका मतलब ये क्या है? पुस्तक। आदमी कौन है? ये। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? वीर भाण। इसकी पुस्तक का नाम है राजरूपक। क्या नाम है? ऐसे लिखो, फटाफट लिखो, आगे बढ़ो। अभय सिंह हो गया, वीर भाण लिख लो फटाफट। महाराजा मान सिंह, अगले राजा का नाम लिखो महाराजा मान सिंह। मान सिंह के बारे में 2 लाइनें लिखो। पहली लाइन, इसने, ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी है? नाथ संप्रदाय। नाथ जानते हो भाई? 2-3 बातें लिख लो, देखो मान सिंह, जितनी जल्दी लिख सको लिखो। ये है मान सिंह, क्योंकि मारवाड़ पहला होने से छुट्टी नहीं करूंगा मैं।
मानसिंह। पहली बात क्या हो जाएगी, नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय का क्या है? अनुयायी। दूसरी बात लिखो, इसने महामंदिर बनवाया। क्या बनवाया? महामंदिर। कहां बनवाया? जोधपुर में। देखो, नाथ संप्रदाय के लिए इसने महामंदिर बनवाया, जो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ का नाम क्या है? महामंदिर। और कहां है? जोधपुर। किसने बनवाया? मानसिंह। थोड़ा एक्टिव रहो, अभी होता है। फिर आगे लिखना, इसमें नाथ चरित्र पुस्तक है, नाथ चरित्र, इसकी क्या कर दी? रचना कर दी। तीन बातें याद रखनी मानसिंह की। भाई, महामंदिर बनवा दिया, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, महामंदिर बनवा दिया, और नाथ चरित्र पुस्तक। ठीक है, लिखने को दो बातें और भी है, लिखना चाहो लिख लो भाई। एक तो अंग्रेजों से संधि नहीं की थी, जोधपुर के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि, तो लिख लो। एक अगला पॉइंट डाल लो भाई, सहायक संधि। सहायक संधि किसने की थी? मानसिंह ने। अच्छा, मेवाड़ में किसने की थी बताओ? मेवाड़ में सहायक संधि किसने की थी? अमर सिंह ने। भीम सिंह ने की थी क्या? कृष्णा कुमारी उसकी बेटी थी क्या? कृष्णा कुमारी वाला कांड हो ही गया था, तो अंग्रेजों के पास कौन जाएगा? चीजें क्यों के लिए याद होती हैं, केवल क्या से कुछ नहीं होता। आप ये तो बता रहे हो कि अमर सिंह ने की, लेकिन अमर सिंह का क्यों बनता ही नहीं है? अमर सिंह क्यों करेगा? आप भीम सिंह बताओ फिर क्यों बनता है। भीम सिंह की पूछो, भीम सिंह ने क्यों की? इसलिए की क्योंकि कृष्णा कुमारी का क्या हो गया था? कांड। कृष्णा कुमारी वाली घटना के कारण किसने की? भीम सिंह। तो चीजों को याद ऐसे करो कि वो क्यों में सेट हो जाए। जब तक आप क्यों का उत्तर नहीं ढूंढोगे, क्या का उत्तर याद नहीं हो। लिखो फटाफट, सहायक संधि इसने की है 1818। फिर लिखो आगे 1817-18, ऐसे करना भाई। हमारी जो संधियां हुई हैं उनको 17-18 की संधियां कहा जाता है। 1817-18। और एक लिख लो, इसका एक महान कवि, दरबारी कवि था, बांकीदास। मानसिंह के कवि का क्या नाम था? दरबारी कवि का बांकीदास। बांकीदास बहुत जबरदस्त कवि है, जरूर पूछते हैं, हर एग्जाम में आता है प्रश्न बांकीदास। ठीक है, लिखो दरबारी कवि, दरबारी विद्वान बांकीदास। और बांकीदास के बारे में लिखो, इसने महान देशभक्त कवि जिन्होंने 3 पुस्तकें रची थी। देखो, मान जसो मंडन, मान जसो मंडन, पहली पुस्तक का नाम है मान जसो मंडन। एक ही कॉमा मत लगाना, मान जसो मंडन। भाई मान सिंह के दरबार में ना, तो मान के जस को ही गाएगा, तो मान के जस को क्या कर रहा है? मंडन कर रहा है, इसलिए मान जसो मंडन पहली बुक होगी। दूसरी लिखो दातार बावणी, दातार बावणी। ठीक है, एक लिखो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये तो पढ़ा सुना होगा कभी। आयो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि तुम राजस्थान के ही हो क्या, तुम्हें कुछ राजस्थान के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसी वीरों की धरा पे तुम पैदा हुए हो, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
नहीं, राजस्थान के बारे में ऐलान देनी अपनी हालर ये बोल रहा है, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई मारे। सुना है क्या कभी? या तो सुरगाने शर्मावे या पे देव रमण ना आवे, धरती धोरारी जाको जस नर नारी गावे। तो इतनी मतलब वीर धरा पर, वीर भूमि पर जन्म लेके, और आपको इतनी सारी चीजें नहीं पता है, तो कैसे कर लेते हो आप ये? मुझसे होता ही नहीं है, कहां से लाते हो इतनी हिम्मत? अभी टाइम है, ये मारवाड़ पूरा करेंगे, नहीं छोड़ूंगा वैसे। लिखो आगे, लिखो भाई, लिखो जल्दी लिखो। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बाकी दास का गीत है ये, ठीक है। मान जसु मंडल लिख लिया, कविता है, पुस्तक, ये गीत है, गीत कविता। आयो अंग्रेज, हाँ तो क्या हो गया, उसकी पुस्तक में लिख लो, कविता है। अभी गा के नहीं सुना है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, कविता है ये, लिखो जल्दी लिखो। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि इनमें से बांकीदास की रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है। आपसे पूछेंगे भाई आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है, तो आप क्या बताना है? बांकीदास। फिर आपसे पूछेंगे बांकीदास किसके दरबारी थे, तो क्या बताएंगे? मान। फिर आपसे पूछेंगे मान सिंह को सन्यासी राजा कहते हैं, नाथों के सन्यासी होते हैं, और मान सिंह को क्या कहते हैं? सन्यासी राजा। हाँ भाई डाणी वालों, थोड़ी देर और तसल्ली से बैठो ना, आप इतना सहयोग कर रहे हो ना, इसका धन्यवाद। थोड़ी देर और सुन लो, इससे ये पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर कल फिर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखो, मान सिंह के बाद आप सीधे लिख लो जसवंत सिंह लिखो, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, सेकंड। बस 2-3 राजा रहे, अभी लिखवाते हैं फटाफट। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, क्या हुआ? कोई बात है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बताओ, लिखो। इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन सी स्वामी? दयानंद सरस्वती जोधपुर आए, परंतु इनकी प्रेमिका नन्ही जान, क्या नाम है? नन्ही जान। पूछते हैं, ध्यान रखना, किसकी प्रेमिका थी? जसवंत सिंह सेकंड, प्रथम नहीं, पहला ही ऑप्शन मिलेगा जसवंत सिंह प्रथम, उस बेचारे को छोड़ देना। किसकी थी? सेकंड। लिखो, इनकी प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी जी को विष देकर उनकी हत्या कर दी। विष देकर क्या कर दी? एमडीएस की क्या हो गई? हत्या हो गई। नन्ही जान, अरे तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्या? कुछ लिख दो फटाफट, नन्ही जान, ठीक है। फिर के पूछे प्रेमिका का नाम, और तो नहीं पूछा, एक बार किताब का तो नहीं पूछा है, पुस्तकों का तो नाम नहीं पूछा एक भी बार, सब तू एक बार में ही आ गई समझ में। प्रेमिका बताओ बार बार। हुआ ये था कि महाराजा जसवंत सिंह ने बड़े सम्मान के साथ निमंत्रण भेजा था एमडीएस को, और एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती उस समय पूरे देश में बहुत बड़े स्वामी थे, उपदेश देते थे, बहुत बड़े संत थे। और जसवंत सिंह जी के पास में जब एमडीएस आते हैं तो जसवंत सिंह जी कहते हैं यार कि दूर नहीं रखेंगे। उदयपुर वालों ने इस मामले में थोड़ी चालाकी ली। एमडीएस पहले आए थे उदयपुर में महाराणा थे सज्जन सिंह, तो सज्जन सिंह ने कहा यार इनको कहाँ ठहराएं, तो मंत्रियों ने कहा होगा साहब आप यहाँ पे पता नहीं क्या करते हो क्या नहीं करते हो, है तो ये है संत महात्मा, इनको दूर। तो गुलाब बाग एक नाम का बाग था, तो उदयपुर वालों ने तो स्वामी जी की व्यवस्था इतनी दूर कर दी राजमहल से 3-4 किलोमीटर दूर, कि आराम से ना दिखेंगे ना कोई, क्या अपने कुछ भी करते रहो, स्वामी जी सुबह शाम आएंगे और मिलके चल जाएंगे, अपने को मिलना हुआ तो अपन स्वामी जी से वहीं जाके मिलेंगे। तो उदयपुर में भी महीनों तक रहे थे स्वामी जी,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। अब उदयपुर से स्वामी जी पहुंचे जोधपुर। जोधपुर में क्या होता है कि जसवंत सिंह जी उस टाइम पे राजा हैं। जसवंत सिंह जी देखते हैं कि यार इनको कहाँ ठहराएं। अब जोधपुर में ज्यादा संसाधन नहीं थे कि भाई कहीं अलग दूर से ठहराएं, क्या ठहराएं। तो इन्होंने सोचा यार चले कि अपने इतना बड़ा महल है, इस महल के ही एक भाग में किसको ठहरा दिया, स्वामी। स्वामी जी ठहर गए, रात को सो गए बढ़िया। अब स्वामी जी रात को सो गए, इधर जो है जसवंत सिंह जी और नन्नी जान मिलने आई थी जसवंत सिंह जी। दोनों ने चलाया डीजे और डीजे चला के दोनों नाचने लग गए। स्वामी जी की धमाधम से नींद खुल गई। स्वामी जी पानी वानी पीने बाहर आए, भाई क्या हो रहा है फिर। और वो स्वामी जी जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखते ही उनकी आंखें फटी रह गई। क्या यार ये इतना समझदार बड़ा, इतना बड़ा राजा है और ये इस और जो वैश्या थी वो एक्चुअली, तो इस वैश्या के साथ में क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहे थे आधी रात को। तो स्वामी जी ने उसी टाइम पे कहा जसवंत सिंह जी से ये क्या तरीका है। अब जसवंत सिंह जी ने तुरंत हाथ जोड़े कि महाराज गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, अब की बार धूड़ खाई, आगे नहीं करेंगे। तो वो जसवंत सिंह जी ने तो ऐसे कह के अपना, लेकिन नन्ही जान को जो है वो बातें चुभ गई, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि यार ये क्या तरीका है, ये तुम आप ये राजमहल में और वैश्या को बुला के इसे डांस कर रहे हो, ये क्या तरीका। इस बात से नाराज कौन हो गई, नन्ही जान। तो नन्ही जान इस बात से भावुक हो गई और भावुक होकर उसने जो रसोईया था उससे स्वामी जी के दूध में पिसा हुआ मिलवाया शीशा। शीशा धातु होता है ना, ये अपना शीशा नहीं, शीशा। देखो दो चीजें होती है, याद रखना साइंस वालों, एक होता है और एक होता है ये मेटल है, ठीक है, मेटल बोले तो, और ये है ग्लास। क्या है, अब तुम्हारे एक चक्कर और पड़ गया होगा, वो पानी पीने का ग्लास वो नहीं है, ये क्या है, दर्पण। भाई इसी शीशे को एक तरफ से आप पुताई हो जाती है और दूसरी तरफ इसमें क्या दिखता है फिर, चेहरा जैसा भी हो। तो इस तरह से आप ये समझे। नहीं नहीं अभी छुट्टी नहीं करेंगे, काट दे, मैंने किसी का फोन नहीं उठाऊं मैं। सुनो मेरी बात सुनो, 2 ही मिनट की बात है, खत्म हो रहा है। फिर अपने क्या होता है कि स्वामी जी को हत्या हो जाती है, कहाँ पे, जोधपुर में जहर देते हैं, अजमेर आके स्वामी जी अजमेर लाते हैं उनको, फिर हालत खराब हो जाती है। इस तरह से जसवंत सिंह के बाद में अगले राजा बनते हैं उम्मेद सिंह। क्या बनते हैं, तो पहले जसवंत सिंह सेकंड लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, इसमें लिख दिया, एमडीएस की हत्या हो गई। अगले राजा लिखो उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह। हाँ देखो जसवंत सिंह जी का एक बेटा था, बेटे का नाम था सरदार सिंह, है ना। तो सरदार सिंह ने बनवाया था, ये कल्चर में बताएंगे आपको, मैं क्यों बताऊं, मुझे नहीं पता, लिखो। मैं क्यों बताऊं किसने क्या बनवाया, मुझे क्या पता। देखो मेरी बात सुनो, जसवंत सिंह जो द्वितीय हैं, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को, ऐसे ही कोटा का ताजमहल कहते हैं, किसको कहते हैं, मुकुंद मुकुंद जो हडा था ना, मुकुंद सिंह हडा, उसने एक बनवाया था महल, उसको कहते हैं अभेड़ा महल। ठीक, एक अपने ये अपने झुंझुनू का ताजमहल कहते हैं खेतड़ी महल को, किसको। तो ऐसे ही जसवंत थड़ा है ना, जसवंत थड़ा क्या है कि स्मारक है। जसवंत सिंह जी जब मर गए द्वितीय सेकंड, तो उनके बेटे हुए थे सरदार सिंह, और सरदार सिंह जो है वो जोधपुर में गोल्फ भी लाए थे, पोलो भी लाए थे। सरदार सिंह पोलो के खिलाड़ी थे बहुत बड़े, तो सरदार सिंह पोलो के खिलाड़ी भी थे। सरदार सिंह के समय पोलो फुटबॉल ये सब खेल बढ़िया हुए थे। तो सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में जसवंत थड़ा बनवाया था, और वो किससे बनवाया, संगमरमर से। किससे, व्हाइट मार्बल से। और व्हाइट मार्बल से बिकॉज इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल एंड इट इज ए मेमोरेबल, सो इट इज कॉल्ड द ताजमहल ऑफ मारवाड़। इतना ही समझाऊंगा मैं, बाकी कल्चर वाले समझेंगे। अब लिख लो, 2 बातें लिख लो, फटाफट खत्म हो गई। अब 2 बातें लिखो बच्चों, फटाफट खत्म हो गई। आपने उम्मेद सिंह लिखो, महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह, और महाराजा उम्मेद सिंह के
इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस, लिखो महाराजा उम्मेद सिंह ने एक ही बात लिख लो, उम्मेद पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस जो भी लिखो, इसको कहते हैं छीतर पैलेस। क्या कहते हैं? छीतर पैलेस। हाँ, छीतर पैलेस। और छीतर पैलेस जो है ना, इसके बारे में लिखना भाई, ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। देखो, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। जो पुरानी चीजें होती हैं, जो अपने को विरासत से मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको कहते हैं हेरिटेज। अब उम्मेद भवन में उम्मेद जी तो रह नहीं रहे, उम्मेद जी तो चले गए। उम्मेद सिंह जी के बाद में उन्होंने क्या किया, इस पैलेस को, इस महल को, महल नहीं, इसको होटल बना दिया। अब इसमें पर्यटक जाके रुकते हैं, बढ़िया मोटी कमाई होती है सरकार को, मारवाड़ वालों को, ठीक है। तो ये है, छीतर नाम के पत्थर से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छीतर पैलेस। ये कल्चर वाले और बताएंगे आपको, बाकी इनका यही काम है। एक लिख लो राजा लास्ट में, हनुमंत सिंह। क्या लिखोगे? हनुमंत सिंह। देखो, जहां जहां प्रश्न था ना, जहां जहां क्वेश्चन था, वो अपन ने कुछ नहीं छोड़ा है। और मुझे पता है जहां मैंने छोड़ा है ना, वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो कल्चर वाले आपको बताएंगे। भाई वो महल पढ़ाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि खेतड़ी महल, आपको ये भी बताएंगे कि उम्मेद पैलेस, आपको ये भी बताएंगे कि जसवंत थड़ा, ये सारे पढ़ाएंगे वो कल्चर में। इसलिए मैंने इसको आपको टच करके निकल गए अपन। हनुमंत सिंह लिखो, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय क्या थे? मारवाड़ के शासक। राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। समझ गए क्या? अच्छा, अब मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, फिर भी आप चाहो तो एक नोट डाल लो, छोटा सा नोट डाल लो। देखो, एक राजा हुए थे मारवाड़ के, विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। और विजय सिंह की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था गुलाब राय। हाँ, बता रहा हूं। क्या नाम था? नोट डाल के लिखो। जोधपुर महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को, जोधपुर महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां, क्या कहते हैं? जोधपुर के शासक विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को, नाम लिख रहे, मैंने दोनों लिख दी, गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। अब ये तो पता है ना नूरजहां कौन थी? मारवाड़ की नूरजहां। नूरजहां लिख लो ऐसे, देखो, मारवाड़ की क्या कहते हैं? नूरजहां। अरे जहांगीर की एक बेगम का नाम था नूरजहां, और जहांगीर इस बेगम के लिए इतना पजेसिव था, इतना क्या कहेंगे उसे, पागल था, कि उसने सारा राजकाज किसको सौंप दिया था? अपनी बेगम नूरजहां को। और जहांगीर ये कहता था कि अपने को तो क्या चाहिए कि एक शेर तो शराब और एक शेर कबाब, दो चीजें अपने को भेज दो, बाकी राजपाट का काम कौन जाने? नूरजहां। ऐसे ही ये जो विजय सिंह है, इसकी प्रेमिका का नाम था गुलाब राय। तो इसने भी जहांगीर के नक्शे कदम पे इतना ही पागल हुआ, ये भी। और ये दोनों भी, इनकी प्रेम कहानी भी क्या है? नूरजहां और जहांगीर जैसी। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? गुलाब राय को। ठीक है, ये आपका मारवाड़ खत्म हो गया।